नमस्कार दर्शक बंधु गल्प भंडार तरफ आपण मानक स्वागत। आसंतु जानिबा कदली गछर औषधीय गुण जीवन सारा निरोग रहिबार किछि घरोई उपाय। प्रिय दर्शक बंधु जदि आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी सब्सक्राइब करि दियंतु। एमिति नदी नाही जेउ नदी रे पानी नाही। आम राज्य रे एमिति बाड़ी बगीचा नाही जेउठारे कदली गछ नाही। कदली गछ समग्र विश्व रे देखिबाकू मिले। कदली कदली पत्र कदली मूल मंजा एवं फूल इत्यादि औषध रूपे व्यवहृत होता है। आसंतु जानिबा कदली गछर औषधीय गुण विषय। नंबर 1 जो माने नियमित कदली खाती सेमानकर विद्या बुद्धि स्मरण शक्ति प्रखर होता है। नंबर 2 जदि कोष्ठकाठिन्य रोग दूर करने पाई चाहूँगी ताहले भोजन पर गोटे कदली खाइले झाड़ा बेस परिष्कार हुए। कंचा कदली पत्रर रस सहित घी मिसाई सेवन कले पुरुणा मल कवच मध्य दूर होता है। नंबर 3 जदि अर्जिन होइछि कदली को चका चका करी काटी खरारे सुखाई चूर्ण करी अल्प संधव लुण मिसाई खाइले अर्जिन भली रोग भल होता है। नंबर 4 नाकरू रक्तस्राव हेउथिले गोटिए पाचिला कदली सहित ओस्थ फल चूर्ण और मिश्री मिसाई खाइले किछि दिन रे नासारू रक्त पड़िबा बंद होता है। नंबर 5 अर्श रोग होइथिले खंडिए पाचिला कदली भितरे 6टी जियंता छार पक पुराई सकाळे खाली पेटरे गिली देले अर्श रोग भल हुए। हलदी खंड मध्य सामान्य खाइबा कर्पूर पुराई गिलिले अर्शरू रक्तस्राव बंद हुए। ए औषध 3 पानरू अधिक खाइबे नहीं। नंबर 6 श्वास रोगरे जेतेबेले श्वासर गति प्रबल होई रोगी को व्यस्त विव्रत करे गोटिए पाचिला कदली उपरे किछि गोलमरीच चूर्ण पकाई निआरे गरम करी खाइबाकू देले संगे संगे जंत्रणार मुक्ति मिले। नंबर 7 कामल रोग बा जॉन्डिस हेउथिले गोटिए पाचिला कदली उपरे चूर्ण बोली रातिरे काकरे रखी सकाळे चोपा छड़े खाइब। एहीपरि खाइले कामल रोग 7 दिन रे भल होई जिवो। नंबर 8 कर्कट रोग बा कैंसर होइथिले 1 भाग कदली मंजा रस सहित 1 भाग पानी कखारू रस मिसाई सेथिरे 2 गुण पानी मिसाई 1 कप मात्रा रे सकाळे संध्यारे पान कले कर्कट रोगर उपकार मिलता है। नंबर 9 जदि माँ मानकर संतान जन्म देला परे क्षीर कम हेउची ताहाले मंजारे गाई क्षीर मिसाई तरकारी करी खाइले प्रसूतिर स्तन रे प्रचुर क्षीर हुए। नंबर 10 स्वप्न दोष हेउथिले 2टी पाचिला कदली रे 1 चामच दही मिसाई सकाळ संध्यारे खाइले स्वप्न दोष निवारित हुए। नंबर 11 जेउ मानकर सकाळे झाड़ा सफा हुए संध्यारे हुए ना सेमाने 2 प्रहर भोजन पर गोटिए पाचिला कदली चकटा सहित 2 चामच महू गोलाई खाइले खाद्य पदार्थ हजम होई संध्यारे झाड़ा होता है। नंबर 13 बहुमूत्र रोग हेउथिले जेउ गछरू नुआ कदली भंडा बाहरुथिबो सेई मंजा को काटी आनी सुखाई गुंड करिवो। गुंड को साइती रखी सेथिरु सकाळ संध्यारे 2 चामच लेखाए गुंड नेई जल अनुपान रे सेवन करिवो। केवल मंजा रस 2 ओली पीले मध्य बहुमूत्र रोग भल होता है। नंबर 14 मूत्राशय दोष जोनी दोष रक्तबांति हेउची ताहले कदली बाहुंगा को छेची रस बाहर करी ठंडा जल रे मिसाई पान कले ए सबु रोग निवारित हुए। नंबर 15 बहुदिनर काश एवं कफ थिले गोटिए पाचिला कदली सहित गोलमरीच गुंड 2 ग्राम मिसाई खाइले काश एवं कफ उभय भल हुए। नंबर 16 जदि काहारी मूत्ररोध थाए ताहले कदली मूल रसरे सोडा खार
ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇ ପିଇଲେ ମୂତ୍ରରୋଧ ଦୂର ହୋଇ ସହଜରେ ପରିସ୍ରା ହୁଏ। ନମ୍ବର 17 ଯଦି ଶ୍ଵେତକୃଷ୍ଣ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ନିୟମିତ ଭୋଜନ କଲେ ଶ୍ଵେତକୃଷ୍ଣ ଭଲ ହୁଏ। ନମ୍ବର 18 ପେଟରେ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରସ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ପେଟରେ ଆଉ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଉଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 19 ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ କୃମି ହେଲେ କଦଳୀ ମୂଳକୁ ଛେଚି 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ 2 ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ କୃମି ସବୁ ବିଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଋତୁକାଳୀନ ଅଧିକ ରଜସ୍ରାବ ହେଲେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଫୁଲକୁ ଦହିରେ ବାଟି ସେବନ କଲେ ଋତୁକାଳୀନ ଅଧିକ ରଜସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ନମ୍ବର 21 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ତରଳ ଝାଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଚକଟା କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କଦଳୀ କି ସିଝାଇ ଚକଟି ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ସହଜ ଉପାୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 22 ଅମ୍ଳପିତ୍ତ ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ଉଦର ଜ୍ୱାଳା ହେଉଥିଲେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବ ସେହି ଖାରରୁ 2 ଚିମୁଟେ ନେଇ ପାଣିରେ ଗୋଳି ପାନ କଲେ ଏସବୁ ରୋଗରେ ଉପକାର ମିଳେ। ନମ୍ବର 23 ଲାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଭିତରେ ମୁଗ ଆକାରର ଅଫିମ ଭରି ଘଷି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଚୋପା ବାହାର କରି ଖାଇଲେ ଅସାଧ୍ୟ ଲାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହୁଏ। ନମ୍ବର 24 ପୋଡ଼ା ଘା'ର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଶି ତେଲରେ ମିଶାଇ କରି ଛାଣି ସେହି ତେଲକୁ ପୋଡ଼ା ଘା'ରେ ଲଗାଇଲେ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।